सभी को जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके भरोसेमंद चैनल एसके जीके स्टडी पे। तो आज हम यहाँ पर देखेंगे जो आज एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है उसका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था आवर्त, लेकिन हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्टिकल रेखा को समूह कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको राइट आंसर देना था आवर्त। पूछा गया था यही प्रश्न। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा विदेशी देश अंडमान द्वीप समूह के सबसे करीब है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था म्यांमार। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का समय काल क्या था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 2500 ईसा पूर्व से लेके 1700 ईसा पूर्व। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक्सेल फाइल को सीधे खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट का यूज किया जाता है? राइट आंसर आपको देना था Ctrl+O का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर आपको देना था वर्ष 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में गदर पार्टी का गठन किया गया था। इसके संस्थापक सदस्यों में सोहन सी भाकना, रामचंद्र, बरकतुल्ला तथा लाला हरदयाल थे। इस पार्टी ने गदर आंदोलन चलाया था। समझे फ्रेंड्स? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पश्चिम बंगाल डैश देशों के साथ सीमाएं साझा करती है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 3, लेकिन प्रश्न ये नहीं पूछा था। पूछा गया था कौन सा राज्य 3 देशों के साथ सीमाएं साझा करती है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था पश्चिम बंगाल। ये 3 देशों के साथ सीमाएं साझा करती है। तो चलिए इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। पश्चिम बंगाल 3 देशों के साथ सीमाएं साझा करती है। पश्चिम बंगाल नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ अपनी सीमाएं साझा करती है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान की जलवायु कैसी है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था राजस्थान की जलवायु उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान जलवायु है। समझे फ्रेंड्स? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। तो इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र एक साथ कार्य करते हैं। सरकार सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों आर्थिक गतिविधि को निर्देशित करती है। शेष क्षेत्रों को कीमत तंत्र द्वारा संचालित होने के लिए छोड़ दिया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था उत्पादन और वितरण साधनों पर निजी और सार्वजनिक स्वामित्व का मिश्रण है। भारत जैसे विकासशील देश मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 की थीम क्या थी? ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसका राइट आंसर आपको देना था राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। समझे फ्रेंड्स? महान वैज्ञानिक सीवी रमन के खोज रमन प्रभाव के सम्मान में मनाया जाता है। समझे फ्रेंड्स? यह दिन विज्ञान के क्षेत्र में भारत के योगदान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 का थीम है विज्ञान और नवचार में युवाओं को सशक्त बनाना। सबको यही आंसर देना था, विज्ञान और नवचार में युवाओं को सशक्त बनाना। युवाओं को विज्ञान और नवचार के लिए प्रेरित करने और भविष्य वैज्ञानिक को तैयार करने में केंद्रित है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था ब्राह्मी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ROM दैट मीन्स रीड ओनली मेमोरी का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था रीड ओनली मेमोरी का प्राथमिक कार्य कंप्यूटर को बूट करने और आवश्यक बुनियादी कार्यों को करने के लिए आवश्यक निर्देशों को संग्रहित करता है। यह गैर वाष्पशील मेमोरी है जिसका अर्थ है बिजली बंद होने पर डेटा बरकरार रखता है। तो यही आपको राइट आंसर देना था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नदी पश्चिम से निकलता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था कृष्णा नदी, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज और सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर आपको देना था, ऑप्शन में बहुत सारा ऑप्शन था लेकिन आपको क्या देना था चलिए बताते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। समझो फ्रेंड्स? अगला देखते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में MG रनाडे और उनके साथियों ने की थी। समझे? अगला देखते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले ने की थी। तो जिस ऑप्शन में ये तीनों होता वही आपका राइट आंसर होता। समझे फ्रेंड्स? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हैदराबाद के अंतिम निजाम मीर उस्मान अली खान थे। 1948 में डैश के भारत के विलय के बाद निजाम शासन समाप्त हो गया। तो इसका राइट आंसर आपको देना था हैदराबाद।
तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसी टाइप से पूछा था कि अनुच्छेद 239 से 241 में क्या है। तो इसका राइट आंसर आपको देना था कि केंद्र शासित प्रदेश जो कि भाग 8 में आता है वो अनुच्छेद 239 से 241 के बीच आता है। तो इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 8 में अनुच्छेद 239 से 241 के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन की रूपरेखा दी गई है। हालांकि इन क्षेत्रों में प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से किया जाता है, लेकिन उनकी शासन संरचनाएं अलग अलग होती है, जिनमें से कुछ विधानसभाएं और मंत्रिपरिषद होती है। तो फ्रेंड्स, मुझे जितना भी प्रश्न मिला मैंने आपको एक एक करके अच्छे से समझा दिया। फ्रेंड्स, जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम मंथली करंट अफेयर का वीडियो, इंपोर्टेंट करंट अफेयर का वीडियो डालते हैं, जो देखिए आपको हर एग्जाम में फायदा मिलेगा। सबका प्लेलिस्ट अलग अलग बना हुआ है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।